सभी नमस्कार। जैसा कि मैंने वादा किया था, उस परिवार से जो परिवार डॉक्टर शिव कुमार जी का परिवार है आगरा का, और उस परिवार में हमने आप पद पर क्रमशः होगी और उसके बाद इसकी एक पूरी डॉक्यूमेंट्री आपके बीच में होगी। वो डॉक्यूमेंट्री इसलिए इतिहास में वो एक दस्तावेज़ के रूप में रहे और काम आए कि किस तरह से समाज को एक किया जाता है, परिवार को एक किया जाता है, कैसे शिक्षित, संगठित, संघर्ष, जो बाबा साहब अम्बेडकर के उसूल हैं उसको पूरा किया। हमारे साथ सुधा जी हैं। मैंने आपसे सुबह ही कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि सुधा जी से बात करूं। जो काम करते हैं वो बोलते कम हैं और शायद सुधा जी इसीलिए बोलने को तैयार नहीं हो रही थी। सुधा जी, आप ज़रा बताएं अपना परिचय कि कैसे आप इस परिवार में आई और कैसे आपकी शादी हुई। शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। सबसे पहले तो मैं राजपथ चैनल के सभी को धन्यवाद देती हूँ। ऐसा था, पिताजी एक बार घर पे गए, मैं 12th के एग्ज़ाम दे रही थी उस साल, तो मुझे तो इतना वो एज भी कम थी, तो इन लोगों की बात हुई, मुझे तो ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। जैसे शादी होती बैठी हुई थी, हाँ, ऊपर मकान बन रहा था, हाँ, तो मैं वहीं बैठी हुई थी और पिताजी आए हुए थे मामा जी के साथ। तो देखा, मैंने चाय वाय पिलाई जैसे और लोग आते थे सबको, और पिताजी चले गए चाय वाय पी। फिर उसके बाद शादी हो गई। जब आपकी शादी हुई तो डॉक्टर साहब डॉक्टर थे और आप? मैंने इंटर, मेरा पढ़ने का इरादा था, तो पिताजी से कहा भी था पापा जी ने कि, फिर पिताजी ने 2 साल मुझे पढ़ने दिया। जब 2 साल की बीए होती थी, ग्रेजुएशन किया मैंने। हाँ, ग्रेजुएशन किया। आपके परिवार से बात करने के बाद कुछ चीज़ें निकल के आईं। आपके बारे में बात यह है कि जब आप डॉक्टर साहब जो थे सीएमओ थे, उससे पहले डॉक्टर थे, उसके बाद किसी ज़िले में पोस्टेड थे, मेहमान बहुत आते थे और मेहमानों का आपको, जैसे आज आपके पास 4 चैनल, और मतलब हम लोगों ने शायद ही अपने जीवन में इतना खाना कभी खाया हो जितना आपके यहाँ खा लिया है। तो इस ज़माने में भी मैं सोचता हूँ कि जब मेहमान आते हों इतना ही रहता होगा। ठीक नहीं, ये सब हो जाता है, ऐसा नहीं है। अगर दिल से करो मेहमान तो सब हो जाता है। नहीं, मतलब दिल से करो, 40-40, 30-30 आदमी, 25-25 आदमी, उनका नाश्ता भी, खाना भी, रहने की भी व्यवस्था था। 1-2 लोग जैसे हेल्प के लिए थोड़ा सा बुला लेते थे, तो जैसे किसी ने रोटी बना दी है, खाना वाना जैसे हम ही बना रहे हैं, सब बैठे हुए तो सब एडजस्ट अच्छी तरह से। और कोई ऐसा वाक़या आपको याद हो तो बताइए। एक बार आर के चौधरी आ गए थे, तो उनके साथ 50-60 लोग थे। अब डॉक्टर साहब तो चले गए थे बाहर, तो बोले कि उनको देख लेना। मैंने कहा मैं अकेले कैसे देखूँगी। फिर 1-2 लोग थे, फिर हमने सब खाना वाना बनाया, दोनों तरह का, वेज भी नॉन वेज भी, फिर कुछ उनको खिला पिला के। उस ज़माने में आर के चौधरी मंत्री थे? हाँ, मंत्री थे। तो डाक बंगले में नहीं खा? नहीं, वो ने हमारे यहाँ अधिकतर और भी लोग आए, पहले भी कई पार्टियों के जैसे आते रहते थे। डॉक्टर साहब भी बहुत काम करते थे। तो बहुजन समाज पार्टी, बहुजन मूवमेंट, बहुजन के लोग, उस ज़माने में कहा यह जाता है कि किसी ने शादी नहीं की थी, किसी ने घर छोड़ दिया था, तो सबका ठिकाना आगरा बनता था? नहीं, आगरा नहीं, हमारे पास ही 4-6 लोग तो डेली पर डे 7-8 लोग खाना खाते थे। ये हिम्मत आपके अंदर कहाँ से आती थी? ये क्या मतलब आप भी अम्बेडकर मूवमेंट से जुड़ी थी क्या? जी हाँ, आपने बाबा साहब को पढ़ा है। क्या जाना? बाबा साहब ने संविधान, हम लेडीज़ों को अपने अधिकार, जो मनुस्मृति में नहीं थे, जो नहीं थे पहले, तो उन अधिकारों का आपने प्रयोग करते हुए, हाँ, प्रयोग किया है इनका। और झुंझलाहट नहीं हुई कभी कि डॉक्टर साहब जो है नौकरी के? नहीं कभी, ये कभी सीखा नहीं, कभी घर में, हाँ, कभी नहीं सीखा ये कि झुंझलाहट, या उस झुंझलाहट से कोई फ़ायदा तो निकलना नहीं है। जो आए हैं उनको सत्कार करने, जो कोई रोज़ तो आता नहीं है। नहीं, आपके यहाँ तो रोज़ आते थे। नहीं, हर तरह के, जैसे कुछ कभी आ गए, कुछ कभी आ गए। हाँ, आपने सरकार भी देखी है और आपने वो दौर भी देखा है बहुजन समाज पार्टी के लोगों का, जब वो बेचारे साइकिलों से या मोटरसाइकिलों से या बसों से किसी तरह से आ जाते थे। क्या आपको अंतर लगता था? अंतर क्या, बेचारे वो साइकिलों से चलते थे, मेहनत बहुत ज़्यादा करते थे वो लोग। आ रहे हैं, किसी काम के लिए आ रहे हैं, तो भूखे प्यासे भी आ रहे हैं। सुना है कि डॉक्टर साहब भी साइकिल से चल देते थे? हाँ, डॉक्टर साहब भी जाते थे, उन लोग रात में आते थे ये,
तो बच्चों की पूरी जिम्मेदारियां, 3 बच्चे थे, उनको पढ़ाना लिखाना, स्कूल छोड़ना, पेरेंट्स मीटिंग। बस यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा कि कैसे पढ़ाया लिखाया जब घर में हर वक्त जो है मेहमान हैं, उनका खाना है, उनका इंतज़ाम है, उनकी व्यवस्था है। उसके बाद आपकी दोनों बच्चियाँ डॉक्टर हो गई, एक बेटा इंजीनियर होगा, फिर उसके बाद आपने ये शिक्षा भी दे ली, घर को भी संभाल लिया, ये सब ये सब अंदर से थोड़ा सा हिम्मत रहती है, तो बच्चों के साथ में और सभी लोगों को देखना, डॉक्टर साहब भी थोड़ा सा सहयोग करते थे, हिम्मत देते थे, ये वैसे सहयोग नहीं करते थे। हाँ, तो बच्चों के साथ में सब हो जाता था, बच्चों को पढ़ाना लिखाना सब। पढ़ाई में सबसे तेज़ कौन था आपके यहाँ? बड़े बेटे। अच्छा। हाँ, जो IPS है सब में बहुत इंटेलिजेंट थे, पापा से डरते थे बहुत ज़्यादा। पापा पढ़ाते थे तो शक्ल देख के थोड़ा भूल जाते थे, फिर हमने चुपचाप से उनको टिक मार देते थे, फिर उनको 1-1.5 घंटे बाद पूछते थे, पूरा सुना देते थे हमें। मतलब वो आप उनको, चूँकि पापा कॉपी चेक करें इससे पहले आप उसको राइट कर देती थी, उन्होंने किया, और उसके बाद वो आपकी इस मोहब्बत को, उसको तैयारी करके पापा को सुना देते। हाँ, पापा को सुना देते थे फिर। हाँ, और जो डॉक्टर रितु आपके बगल में बैठी हुई हैं, हाँ, ये भी, इनको भी उठा, कई बार ऐसे वर्ड थे ये बता ही नहीं पाती थी, तो इनको सुबह उठा के 5 बजे इनको पढ़ाते थे। जैसे शाम को सब चले गए, खाना पीना हो गया, तो ये जल्दी बच्चे सो गए 10-11, और सुबह इनका एग्ज़ाम, तो 4-4 बजे उठ के इन्हें पढ़ाना। बड़ा मुश्किल होता है रितु जी कि एक जिसके फादर भी डॉक्टर हों, बड़ा भाई भी डॉक्टर हो, परिवार में और लोग भी डॉक्टर हों, और हम मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हों, तो कुछ छुपा नहीं पाते होंगे। जी, छुपा तो नहीं पाते हैं कुछ भी जैसे पढ़ रहे हैं, कुछ चाहेंगे भाई हम तो ये पढ़ रहे हैं, तो पापा के कंप्यूटर नहीं, ये तो इस चीज़ की नहीं है। इसका तो मैं ये भी बताऊंगी, जब मैं कॉलेज में भी चली गई या फिर कोचिंग भी कर रही हूँ, पापा अगर उस शहर में नहीं है पोस्टेड, तो पापा फ़ोन पर सारी पढ़ाई कर लेते थे, सब कुछ भी कहीं भी पूछ सकते थे। पापा के आज भी टिप्स पर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिससे अब बच्चे सभी भागते हैं, पापा आज भी बता सकते हैं वो सारी चीज़ें। वही मैं कह रहा हूँ ना कि एक फैमिली जिसमें बड़ा भाई डॉक्टर, पापा डॉक्टर और लोग डॉक्टर, और उसमें छोटी बेटी जो है वो मेडिकल की BDS की पढ़ाई कर रही है, MDS की पढ़ाई कर रही है, और उसके बाद वो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता होगा कि मतलब चूंकि रैंडम क्वेश्चंस कभी भी आ सकते हैं। हाँ। जैसी फ़ोन पे बात हो रही, ठीक है पापा ने पूछा खाना खाया बेटा, अब चलो, अच्छा आज क्या था पढ़ा था, अच्छा ठीक है, अब एनाटमी में ये पढ़ा था, अच्छा ये बताओ अब चलो। ऐसे ही बड़े भैया, ये होता था बड़े भैया के साथ भी, जब प्रिपरेशन कर रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे, तो पापा ही नहीं, सिर्फ मेरे सारे चाचा लोग भी, सब चारों बैठते थे एक साथ कि अब एक एक करके राउंड होगा, वो अपने अपने क्वेश्चनिंग राउंड करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि अभी तैयारी का लेवल कितना है और कितनी प्रिपरेशन और करनी है। आप ये मेडिकल में या UPSC में? मेडिकल में ही था। और आपको पता है जब UPSC की प्रिपरेशन कर रहे थे, मेरे दादाजी न्यूज़पेपर्स में रोज़ कटिंग्स कट करके रखते थे भैया के लिए कि उनको क्या हेल्पफुल हो सकता है, उसमें कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए, तो वो कट करके रखते थे। पापा जैसे कि एस्से है आपका, ये सब चीज़ें होती हैं UPSC में, कैसे बोलना है, ये सब इंटरव्यू फेस करना, ये सारे राउंड्स पापा दादू सब करवाते थे। सुधा जी एक चीज़ बताइए, मैं जब इस घर में आया तो इस घर को देखने के बाद एक अजीब सी एक पॉजिटिव वाइब्स जो आई वो तो आई। इसका इंटीरियर बड़ा खूबसूरत है और बताया जाता है कि इसमें आपका बड़ा रोल है, तो क्या इंटीरियर डिज़ाइनिंग और इसमें भी आपका कोई रोल रहा है? जी हाँ, वहाँ कुछ डॉक्टर साहब और बड़े बेटे सहयोग करते थे, डिजाइनें भेजते थे, फिर हम यहाँ पर उन्हें कारपेंटर वगैरह से और इनसे सब करवाते थे फिर पूरा। तो आपको आज के समाज में, मैंने इस परिवार को सिर्फ चुना इसलिए कि जिसे देखो वो लगता है इसी सांचे में बना है, जैसे ऊपर वाला कोई ना कोई शक्ति है जिसने दुनिया को बनाया है, जिसने सबको पैदा किया है, तो सबने एक सांचे में कैसे ढल गई। आपकी सासू माँ जो है, सासू, वो उधर फोटो लगी है उनकी, वो आपसे कैसा बिहेव करती थी, उनसे आपको क्या संस्कार मिले, आपके माता पिता से आपको क्या संस्कार मिले, और ये अम्बेडकराइज मूवमेंट आपको मतलब कैसे प्रभावित करता था? ये तो दरअसल डॉक्टर साहब वहाँ रहे, हम लोग पोस्टिंग वगैरह रही, तो वहाँ पर देखते थे उस टाइम, जैसे बहन जी वगैरह लड़ रही थी। हाँ, आप तो बिजनौर में भी रही हैं, और वो MP का इलेक्शन भी रहे। हाँ, वो MP का इलेक्शन वहाँ से लड़ रही थी। हाँ, कौन सा, जो हार गई थी या जो जीत गई थी?
ये जीत गई थी जो उसके, वो तो पहले थे, हम लोग बाद में। अच्छा 89 में वो जीती हैं। हाँ उस टाइम तो हम अलीगढ़ में थे। ओके। हाँ, हमसे कहा भी था लोगों ने कि इलेक्शन लड़ने के लिए। मैंने कहा मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए हम अभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। मतलब आपने खुद इलेक्शन लड़ने को प्रेफरेंस मना कर दिया, क्योंकि डॉक्टर साहब तो जॉब में थे। आपकी सोशल जो मेहनत को देख के। हाँ। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। आप लड़ेंगी अगर मौका मिले? अभी देखो, सोचेंगे बाद में। मतलब सोचेंगे का मतलब आप लड़ सकती हैं, आपके अंदर ये चीज़ है, क्योंकि आपने इस समाज, बहुजन समाज जो है, जो बना है आपके आंखों के सामने बना है, आगे बढ़ा है, आगे चढ़ा है, और बहुजन समाज जो है चलता ही गया है, तो उसको देख के आपके अंदर भी ये जज्बा है कि हम भी सेवा कर सकें। क्योंकि सरकारी नौकरी में तो आप लोगों ने जो सेवा करनी थी की, अब सरकार में जाके सेवा करना चाहती हैं। मौका मिला तो देखेंगे। बहुत ही पॉलिटिकल जवाब दे रही हैं सुधा जी कि मौका मिला तो देखेंगे। हमारे घर में हमने अपने छोटे भाई को तो इसमें बहुत पहले ही वो एंटर कर चुके हैं और वो काम कर रहे हैं समाज के। हाँ, तो सामान सीट से पार्षद हो गए थे। सोशल एक्टिविस्ट है, बहुत छोटी सी उम्र से है वो। हाँ, मैंने देखा, मेरी मुलाकात उनसे हुई और राजपत ने उनसे बात भी की है कि मतलब बड़ी यंग एज में हो गए और सामान सीट पे जीत गए, जबकि सामान सीट पे लोग लड़ने को तैयार भी नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये सबसे कम उम्र के पार्षद थे जो बने थे इस पूरे एरिया में, जो मतलब जो इनका वार्ड था, वार्ड नंबर 24, वहाँ से ये पार्षद हुए थे। और मेरे ख्याल से पुरानी अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये सबसे कम एज के थे। सुधा जी का एक सवाल लेना चाहता हूँ मैं, कि आखिरी सवाल होगा कि ये आपकी जो सासू माँ है, इन्होंने आपको माँ की तरह घुट्टी में पिला दिया कि आप अपने मायके से लेके आई थी, जो आपका आज का ये जो पूरा लोगों को 24-24 और 30-30 लोगों को खाना खिलाना, खाना पकाना, रखना, रोकना, किराया देना, ये काम यहाँ से मिला है कि वहाँ से लाई थी आप? ये दोनों जगह से। अच्छा। दोनों। मायके में भी बहुत लोग आते रहते थे और ससुराल में भी अम्मा जी ने कई लोगों को पढ़ाया। उनके जैसे रिलेटिव थे, आगरा में आके पढ़े, उनको कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। हाँ, तो जैसे वो लोग घर में रहते थे, मैं खाना वाना उनको, अम्मा जी बोलती थी इनको, मैं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा सारे भाई जिस तरह से आपके पतिदेव को, डॉक्टर साहब को बिल्कुल सम्मान करते हैं और उनके इशारे पे चलते हैं, तो क्या वो भाभी जी का भी उसमें उतना ही रोल रखते हैं कि भाभी का भी स्थान वही है? जी, मेरे तीनों देवर हैं, बहुत ही अच्छे। कभी उन्होंने भाभी समझ के माँ की तरह उन्होंने, और उनकी बहुएं भी तीनों की आई, तो उन्होंने बहुत रेस्पेक्ट। आज तक हमारी कभी तू मैं किसी से नहीं हुई, सास से भी नहीं हुई मेरी कभी आज तक। एक बार बहुत प्यार करती थी मुझे। डांटते होते नहीं? नहीं, डांटती नहीं थी। ऐसा होना समझाती थी, समझाया उन्होंने, आज इस लायक बनाया उन्होंने हर तरह से बहुत। हाँ, तो आपकी जो माता जी, मतलब आपकी सासू माँ जो हैं, क्या वो आपकी कब तक आप लोगों के साथ रही हैं दुनिया से जाने से? अभी 4 साल हो गए ना। उनको 4 साल हुए, भावुक हो गई हैं आप। डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई तो डॉक्टर साहब ने बताया कि मेरी माता जी के अंतिम वो जो है वो इटावा में, उनके आपके नेटिव प्लेस में है। मैं वहाँ ज़रूर जाना चाहूँगा। आपने उनके सपनों को साकार करने का प्रयास किया और उन सपनों को साकार कर रही हैं, तो आपके मतलब आपके लिए खुशी का मौका है कि जो वो छोड़ के गई हैं उस चीज़ को आप आगे ले जा रही हैं। आपका क्या समाज के लिए क्या संदेश है? आज के जो समाज में इतना जो है अलगाव है, इतना दुराव है, ये एक कैसे बने? सभी लोगों को देखो, आजकल यही रिश्ते रह गए हैं घर के, बहन भाई के रिश्ते हैं, देवर भाभी हैं, उनके बच्चे हैं। अगर इन्हीं रिश्तों को आगे नहीं चलाएंगे तो फिर रिश्ते कैसे चलेंगे आगे? बच्चे भी हैं हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, बड़ी मम्मी, बड़े पापा सबके। और अम्मा जी भी सास थी, बहुत प्यार करती थी। उन्होंने लास्ट खाना खाया था मेरे हाथ से खाया था उन्होंने। तो मतलब परिवार को जोड़ने के लिए त्याग जरूरी है, जो आपकी अम्मा जी ने किया अब आप कर रही हैं। जी जी, हमेशा कहती थी सुधा के हाथ का खाना मुझे बहुत पसंद है। मैं ऐसे बोलती थी कि ये बना के ले आओ, वो बना के ले आओ। हाँ, तो सुधा जी का हाथ का खाना तो आज भी वैसे ही है, बहुत ही मतलब। और वो भी दोनों कला पे एक साथ महारत कैसे हो गई? आप नॉनवेज भी वैसे ही बनाती हैं, वेज भी वैसे, ये कैसे हुआ? नहीं, दोनों ही बना लेते शुरू से ही। हाँ, मेरी दादी वेजिटेरियन
वो वेजिटेरियन थी। अच्छा। अम्मा जी वो नहीं खाती थी, अंडा भी नहीं खाती थी। लेकिन बच्चों को शौक था हाँ। तो वो बनाती। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बताया आपने कि वो मतलब खुद वेजिटेरियन थी लेकिन हाँ, लेकिन पापा को, चाचाओं को, सबको पसंद था तो वो बिल्कुल नॉनवेज बनाती थी उनके लिए, कि नहीं उनकी इच्छा है तो वो मुझे खिलाना है। और पता है सिर्फ इन चारों को नहीं पढ़ाया, पापा को, चाचाओं को नहीं पढ़ाया अम्मा पापा ने। जो बाबा के कजिन्स थे, बहुत अर्ली एज में दादाजी की मम्मी एक्सपायर हुई थी, यानी कि परदादी में। तो उन्होंने उसके बाद जो पापा के चाचा लोग हैं उन सबको भी बाबा ने पढ़ाया और पूरी कोशिश करी कि उनको अच्छी अच्छी पोस्ट पर पहुंचा सके। सब पहुँचे हाँ, ऑलमोस्ट। काफ़ी हद तक तो पहुँचे, पूरी कोशिश करी उन्होंने। आप उसी जितना, जैसे बाबा जितने पैसे कमा रहे थे उसमें पूरी कोशिश करते थे, अपने चारों बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन दे रहे थे। पापा KGMC लखनऊ में थे, चाचा एक IIT वहाँ पे कानपुर में थे, पापा से छोटे वाले चाचा। एक चाचा कर्नाटका इंजीनियरिंग करने चले गए थे, तीसरे आगरा में कर रहे थे। उसके अलावा बाबा के जो भाई लोग थे, मतलब दादा लोग थे हमारे, उनको भी पढ़ा रहे थे, वो लोग भी अलग अलग पढ़ रहे थे। तो सबके लिए पैसे डिवाइड करती थी दादी की, सब अच्छे से खाना खा सकें, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें। और सबके लिए वो घी का डब्बा होता है ना, वो ज़रूर रखती थी। ताकत भी रहे, दिमाग भी ताकत भी रहे। रहे। भैंस रखती थी हमेशा, हमेशा हमेशा भैंस रखती थी, एक अच्छा। दो। हाँ, इनके लिए सबके लिए दूध घी की व्यवस्था पूरी एक, हाँ, रखती थी। सरकार में जब BSP की गवर्नमेंट रही होगी तब आपके यहाँ सिफारिशी बहुत आते रहे होंगे कि ये फैमिली जो है इसने तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनवा दी। हाँ, आते थे, भाभी जी इनसे कह दीजिए। तो कह देती नहीं हाँ, बोल देते थे शुरू से ही। जायज़ काम हुआ तो आपने फौरन हाँ, कहा। अभी भी लोगों की हेल्प करते हैं, जैसे किसी की कोई परेशानी है, किसी को कोई दिक्कत है कि हमारा ये कर दो, तो उनकी भी हेल्प हम कर देते हैं। उनकी मैंने कोई नाजायज़ परेशान ना हो। अच्छा, जैसे कोई परिवार के अलावा, कजिन्स के अलावा, फोरफादर्स के अलावा ये शिक्षा की जगत में कुछ करने का इरादा है आप लोगों का नया? कोई हाँ। स्कूल, कोई कॉलेज? हाँ, अभी सोच रहे हैं, वैसे अभी लाइब्रेरी के लिए सोच रहे हैं। वहाँ मठ में जो हमने औरैया में बनाया है कि वहाँ एक लाइब्रेरी खोली जाए, तो वहाँ पे कुछ बच्चों को अभी सब रखा जाए, कंप्यूटर्स वगैरह सब, ऐसे बुक्स वगैरह हैं, ये शुरू किया जाए, फिर थोड़ा आगे बढ़ाएगा, इस तरह से हैं। देखिए, परिवार के साथ साथ पे बैक टू सोसाइटी पर भी पूरी तरह से अमल कर रहा है। और अभी आप डॉक्टर रितु को सुन रहे थे, विरासत को याद रखना भी सबसे बड़ी इसको कुछ नाम नहीं दिया जा सकता। मतलब फोर फादर्स के ज़माने की बातों को खुशी से बताना और उसको शेयर करना, उसको मतलब याद रखना, ये बताता है कि इस फैमिली का जो ये पेड़ है, इसकी जड़ें और इसका जो रूट है, मेन जड़ जो इसे कहते हैं, डॉक्टर अशोक जी, उनको कितनी जल्दी हम कैमरे पे लाए और कितनी जल्दी उनसे, इस पूरे परिवार से जो उनके बारे में सुना, दूसरे लोगों से उनके बारे में सुना, तमाम सोशल एक्टिविस्ट से उनके बारे में सुना, उसे भी आपके सामने पेश किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सुधा जी, बहुत बहुत शुक्रिया रितु जी, राजपथ से बात करने के लिए। कोशिश करेंगे कि आपके जल्द से जल्द डॉक्टर अशोक को भी आपके बीच में लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।